प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सीखेंगे रिएक्शन बैलेंस करना। किस प्रकार से कोई भी रिएक्शन होती है उसको हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या होती है, कोई भी रिएक्शन होती है, एक तरफ होती है रिएक्टेंट स्पीशीज और एक तरफ होता है प्रोडक्ट। ठीक है। रिएक्टेंट को हिंदी में आप बोल सकते हो, जैसे हिंदी की हम बात करेंगे तो रिएक्टेंट को आप बोलते हो अभिकारक और इसको बोलते हो उत्पाद। ठीक है। तो हम इनको कैसे बैलेंस किया जाता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसे आपके पास एक एग्जांपल है, जैसे मान लो ये, तो यहाँ पर इस एग्जांपल में C+O2, बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, जिससे मिलकर आपके पास बन रहा CO2। अब आपको ये देखना है कि इस रिएक्शन के अंदर जो C है, C का मतलब कार्बन है, वो रिएक्टेंट में कितना है, 1 है, और प्रोडक्ट में कितना है, 1 है। इसका मतलब दोनों तरफ क्या है, बैलेंस है। इसी प्रकार ऑक्सीजन यहाँ क्या है, 2 एटम है, ऑक्सीजन के यहाँ 2 दिखाई दे रहा, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, मतलब 2 हैं। इसका मतलब यहाँ पर कार्बन, यानी कहने का मतलब आपके पास क्या होती है, कार्बन की संख्या 1 है तो यहाँ पर भी क्या है, 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2 है तो यहाँ पर भी क्या है, 2 है। इस कारण ये रिएक्शन कैसी है, ये रिएक्शन आपके पास बैलेंस रिएक्शन है, यानी ये अपने आप में क्या है, बैलेंस। ठीक है, समझ गए आप। अब देखो आपके पास नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो यहाँ पर दूसरी जो रिएक्शन है उसकी हम बात करें। जैसे कोई भी रिएक्शन हो Mg, जैसे एग्जांपल फॉर एग्जांपल आप लेते हैं, जिसकी बात करेंगे हम Mg+O2 रिएक्शन करके आपके पास बना रहा है MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप देखो Mg कितने, 1, यहाँ पर कितना है, 1, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन कितना, 2, और यहाँ पर क्या है, 1, यानी Mg 1 है, यहाँ 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी है, अनबैलेंस। ठीक है। तो हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या करें, यदि मैं इस Mg के आगे कुछ नहीं लगाना, क्योंकि Mg पूर्ण रूप से यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। Mg पूर्ण रूप से क्या है, बैलेंस है। ठीक है, दोनों तरफ की रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। जबकि ऑक्सीजन क्या है, यहाँ 2 है और यहाँ क्या है, 1 है। अब इसको ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ हम नीचे 2 नहीं लगाते, ध्यान रखना। तो इस रिएक्शन के आगे मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ। देखो यहाँ 2 लगाऊंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब Mg, ध्यान रखना है ये है कि Mg की संख्या क्या है, यहाँ 1 है, और यहाँ कितनी होगी, Mg की संख्या 2, मतलब अब Mg अनबैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 2 है और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ क्या है, 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगी ऑक्सीजन की संख्या। ठीक है। अब हम क्या करें, ताकि ये सारे क्या होते हैं, 2 2 हो जाए, या तो या 1 1 हो जाए, या 3 3, कितनी भी हो, मतलब दोनों तरफ क्या होते हैं, जैसे आपके पास ये दोनों है वैसे ये दोनों होनी चाहिए। ठीक है। तो हम यहाँ क्या लगा देते हैं, जैसे Mg है उसके आगे हम क्या लगा देते हैं, 2। ठीक है। तो Mg के आगे जैसे 2 लगाते हैं तो आपकी रिएक्शन क्या होती है, बैलेंस होती हुई प्रतीत होगी। देखो कैसे, Mg के आगे क्या है, Mg के आगे है 2, मतलब Mg के आगे क्या है, 2। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन के टोटल आपके पास कितने हैं, एटम्स 2। Mg 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। ऑक्सीजन क्या है, 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। इस प्रकार ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। मतलब अब ये रिएक्शन कंप्लीट रूप से जो आपको ये दिखाई दे रही है वो रिएक्शन क्या है, बैलेंस। तो इतनी आपको ट्राई करनी है, तब जाकर ये रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस। क्या आपको यह वीडियो पसंद आया, या आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत आई तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। ऐसे हम क्या होते हैं और भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। ये बहुत छोटा वीडियो है तो आपकी हेल्प करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। ठीक है। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।